हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ शुक्र प्रदोष के बारे में। आप तो जानते हैं जिस दिन जो प्रदोष पड़ता है, यानी कि जिस दिन त्रयोदशी तिथि पड़ जाती है, उस दिन के अनुसार उस दिन का प्रदोष मान्य होता है। हर प्रदोष की पूजा अलग होती है। पूजा तो देखिए एक ही होती है, लेकिन कुछ विशेष जो उपाय होते हैं वो दिनों के अनुसार हम कर लेते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का दिन है, तो महादेव की आराधना करेंगे, लेकिन लक्ष्मी प्राप्ति का विशेष उपाय आप इस वीडियो में जानेंगे। आप तो जानते हैं कि जीवन जीने के लिए माँ लक्ष्मी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। किसी पे कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है, घर में धन नहीं आ रहा है, जो भी धन है वो अपव्यय हो रहा है, कहीं दवाई में, कहीं मुकदमे में, कहीं बेकार की चीज़ों में, तो ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये वाला प्रदोष रामबाण है। व्रत रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। व्रत रख करके यदि आप ये उपाय करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी कारण से आप व्रत नहीं रखते हैं तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। व्रत रखने की विधि आप जानते हैं कि दिन भर जो है वो सादा चाय वगैरह नाश्ता जो भी लेकर के, मतलब फलाहार लेकर के रहना है। शाम को भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा आराधना किसी शिवालय में करिए। अब यदि आप नहीं जा सकते हैं, वैसे देखिए शास्त्रों में तो कहा गया है कि किसी भी शिवालय में जाकर यदि भोलेनाथ की आराधना हम करते हैं तो होता यह है कि शिवलिंग में भगवान भोलेनाथ त्रयोदशी के दिन स्वयं विराजमान होते हैं, और त्रयोदशी 23 सितंबर 2022 को है। वैसे तो देखिए 13 आपको 24 को भी मिलेगी, लेकिन 13 की बात यह है कि प्रदोष काल में जिस दिन त्रयोदशी तिथि होती है वही मान्य होती है, और ये त्रयोदशी हमको 23 तारीख को मिल रही है। तो इस दिन हम भोलेनाथ के विधि विधान से पूजा करेंगे, आराधना करेंगे। शुक्रवार का दिन है, 23 सितंबर है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर लें। और हाँ दोस्तों, इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं, और मेरा नंबर जो कि स्क्रीन पे आप इस समय देख रहे हैं, उस पर आप किसी भी प्रकार की ज्योतिषी सलाह लेना चाहते हैं, जैसे विशेषकर कुंडली वगैरह दिखाना चाहते हैं, कुंडली से जुड़े हुए, ग्रहों से जुड़े हुए कोई परामर्श चाहिए, तो इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि महादेव की पूजा आराधना तीनों कालों में शीघ्र फलीभूत होती है। अभी हाल ही में मैंने सुना, अब तो आपको हर चैनल पे ये चीज़ बताई जाने लगेगी। शिवलिंग की पूजा जानते हैं क्यों जल्दी फलदायी होती है, क्यों जल्दी फलीभूत होती है। कहा जाता है कि जिस तरह कोई कर्मकांड आप करते हैं, तो उस तरह से शिवलिंग की पूजा भी कर्मकांड के अंतर्गत आती है। ये जल्दी ही मैंने पढ़ा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो इसलिए शिवलिंग की पूजा करना इस कलयुग में सबसे चमत्कारी पूजा बताया गया है। तो शाम के समय आप भोलेनाथ की पूजा गाय के दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, जो चीज़ मिल जाती है, बेलपत्र ले लीजिएगा, धतूरा ले लीजिएगा, सफ़ेद चंदन ले लीजिएगा, जो मिल जाता है वो सब ले लीजिएगा, लेकर किसी शिवालय में जाइएगा। अब जो लोग असमर्थ हैं वो लोग क्या करें, तो घर में यदि फोटो है, मूर्ति है, शिवलिंग का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि भोलेनाथ की पूजा तब तक बहुत अधिक फलदायी नहीं मानी जाती है, पूर्ण नहीं मानी जाती है, जब तक हम लिंग पूजन नहीं करते हैं। शिव पुराण में लिंग पूजन का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो ऐसे में जब हम किसी सार्वजनिक, जहाँ पे शिवालय होता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, जो पूजित शिवलिंग होता है, उनका पूजन करना विशेष चमत्कारी होता है। यदि वैज्ञानिक दृष्टि से माने तो कहा जाता है कि एक रेडिएशन होती है, बहुत पवित्र वातावरण होता है। तो लेकिन हम यहाँ पे बात जो है वो वैज्ञानिक नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे बात आपको कर रहे हैं ज्योतिषीय तथ्यों की। तो कहा जाता है कि आज के दिन 64 योगिनियों के साथ महादेव का वास शाम के समय माँ पार्वती के साथ शिवलिंग में होता है, विशेष शिवालय में। शिवालय का मतलब आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे मंदिर की बात नहीं होती है, शिवालय नहीं कहा जाता है जहाँ पे एक ही मंदिर में कई देवता है। शिवालय वो होता है जहाँ शिव जी का एक मंदिर हो, चारों तरफ उनका परिवार हो, यानी कि माता गौरी, नंदी जी और गणेश जी, कार्तिकेय जी, तो इसे शिवालय कहते हैं। तो जाइएगा और ऐसे मंदिर का चुनाव कर जाइएगा। सर्वप्रथम जो है पंचामृत में से जो भी चीज़ें मिल जाती हैं, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, बस उनसे भोलेनाथ को नहला दीजिएगा। उसके बाद सादा जल से स्नान कराइएगा, शुद्धोदक स्नान। उसके बाद यदि चंदन लिए हैं तो भोलेनाथ को लगा दीजिए चंदन, ओम बना दीजिए, त्रिपुंड बना दीजिए, जो भी आपको ठीक लगे बना दीजिए। साथ साथ मंत्र भी जपते रहिए। इसके बाद यदि आप बेलपत्र ले गए हैं तो वो चढ़ा दीजिए, धूप दीप जला दीजिए, अक्षत जरूर चढ़ाइएगा। अक्षत कितने चढ़ाने हैं, तो कम से कम 1 मुट्ठी चढ़ाइएगा, जो चावल खंडित ना हो, टूटे ना हो। अगली चीज़ है
कि आप भोलेनाथ को इत्र जरूर समर्पित करें। आज के दिन जनेऊ जरूर समर्पित करें। एक जनेऊ महिला पुरुष कोई भी चढ़ा सकता है, इसमें संशय न करिएगा। तो एक जनेऊ जरूर समर्पित कीजिएगा। समर्पित करने के बाद दोस्तों 1 लोटा जल जो है उसमें काले तिल डालकर आज समर्पित कीजिएगा। आप कहेंगे कि आज तो शुक्रवार है, फिर काले तिल क्यों? मैं बता रही हूँ, बहुत ज़रूरी है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कर लीजिएगा। अगली चीज़ है कि ये सारी पूजा पाठ जब आपकी हो गई तो चूंकि आज शुक्रवार है और शुक्रवार का प्रदोष धन वैभव देने वाला होता है, करेंगे आराधना हम शिव जी की, लेकिन ये आराधना माँ लक्ष्मी के निमित्त भी होगी, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने की होगी। यदि घर में कमल गट्टे की माला है या फिर कमल गट्टे का बीज है तो आज के दिन माले को अच्छी तरह से साफ करके और जो जल आप किसी मंदिर में ले जाने वाले हैं उसमें माले को 5 मिनट के लिए रखिए और उस जल से आज भोलेनाथ का अभिषेक करिए। और यदि कमल गट्टे का बीज है तो एक बीज जो है अभिषेक के बाद जब आप उनका श्रृंगार करें तो कमल गट्टे का एक बीज भोलेनाथ को ज़रूर चढ़ाया जाता है। अब इससे क्या होगा, देखिए कमल या फिर कमल से बनी हुई कोई भी चीज़, जैसे कमल गट्टा क्या है, कमल का बीज है। और आज के दिन यदि कमल गट्टा आपके घर में नहीं है तो आज शाम को आपको पूजन करना है। हाँ, ये भी बता देती हूँ कि प्रदोष काल का समय जो है वो 6:30 बजे से प्रारंभ हो करके रात को 8:43 तक है। बहुत लंबा समय है। पूरे दिन में आप जो है कमल का फूल कहीं भी खोज सकते हैं। एक कमल का फूल जो है वो व्यक्ति ज़रूर चढ़ाए जो निर्धन है, जिसके ऊपर बहुत कर्ज हो गया है, जिसका पैसा कहीं फंस गया है, जो किसी भी कारण से पैसे के लिए बहुत परेशान है, दर दर भटक रहा है। आप करके देखिएगा, महादेव की कृपा ऐसी बरसेगी कि अब आपको पूछना नहीं होगा। और जो भी उपाय आप शुरू करें, मैं एक चीज़ आपको क्लियर बता देना चाहती हूँ, जो भी उपाय शुरू करें वो एक दिन करके ख़त्म मत कीजिएगा। कम से कम इन उपायों को आपको लाभ लेना है तो कम से कम जो है आप इनको 41 जो है वो शुक्रवार करें, क्योंकि लक्ष्मी प्राप्ति का प्रयोग है। तो 41 शुक्रवार करिएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपकी मनोकामना पूर्ण होने से रोक पाए। धन वैभव तो आपके घर में आएगा। यदि 10 रुपये कमाते हैं 20 रुपये कमाएंगे। देखिए, एक बाइक चमत्कार नहीं होगा। यदि मैं कहूँ, यदि मानिए तो राम और रावण की राशि भी, मानना नहीं है ये बात सच है, राम और रावण की राशि एक थी, स्वभाव में परिवर्तन था, दोनों के बहुत ज़्यादा डिफरेंस थे। तो देखिए आज ऐसा नहीं है, एक गरीब मजदूर की राशि भी वही होती है और किसी बड़े ओहदे पर पहुंचे हुए व्यक्ति की भी राशि वही होती है। तो गरीब व्यक्ति यदि प्रोग्रेस करके ऊंचा उठेगा भी तो उसके बराबर नहीं हो सकता जो पहले से ही एक ऊंचे ओहदे पे है, लेकिन अपने अनुसार वो भी प्रोग्रेस करेगा। तो सब मिलाकर समझिए मेरी बात को कि उन्नति आएगी, प्रोग्रेस आपके घर में आएगी, चाहे आप किसी भी ओहदे के हैं। किसी बड़े को देख करके कभी भी ये मत सोचिए कि मुझे इतना क्यों नहीं मिला। ये सब जो है थोड़ा सा कर्म की बातें होती हैं, भाग्य की बातें होती हैं। हमें जो है जितना है उसमें खुश रहना है। उसमें कोई दिक्कत है, जैसे पैसे कहीं फंस गए, बहुत ज़्यादा गरीबी है, दिक्कत है, तो उसको दूर करने के लिए ये उपाय बहुत ज़्यादा रामबाण से साबित होगा। तो आप गिन करके 41 शुक्रवार चाहे कमल गट्टे का जल चढ़ा रहे हैं तो वो चढ़ाइए, और चाहे एक कमल का पुष्प लाइए, सारा श्रृंगार कर लेने के बाद एक पुष्प चढ़ाइए, हाथ जोड़िए भोलेनाथ से अपने घर में लक्ष्मी पाने के लिए, लक्ष्मी नारायण के साथ गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी पाने के लिए प्रार्थना कीजिए। दोस्तों, भोलेनाथ आपकी अर्जी को ज़रूर सुनेंगे, ठुकरा नहीं सकते। आपके घर में धन आएगा, इतना धन आएगा कि आप देखेंगे कि उनका चमत्कार क्या है। प्रति शुक्रवार को शाम के समय आप इस उपाय को कर लीजिएगा। एक दीपक, चूँकि प्रदोष है तो आज शाम को एक दीपक गाय के घी का भी, तिल के तेल का भी, जो मिल जाए वो जला करके मंदिर में आइएगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे मंदिर में जो है वो हमको अनुमति नहीं होती है कि हम जो है भोलेनाथ का शाम के समय श्रृंगार कर पाए, अभिषेक कर पाए। आप सुबह के समय ये प्रयोग कर लीजिएगा, सुबह के समय ये उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। शाम के समय जाकर भोलेनाथ का दर्शन करिए, एक दीपक जलाइए, प्रणाम कीजिए, बस चले आइए। तो ये काम भी हो सकता है। यदि आप घर में करते हैं प्रभाव होगा, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि प्रभाव नहीं होगा। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि देखिए, घर का जो शिवलिंग होता है वो भी होता है महत्वपूर्ण, लेकिन महत्व अलग अलग हो जाते हैं। मैं बार बार इस चीज़ को, तो कोशिश कीजिएगा कि उपाय किसी शिवालय में जाकर ही करिएगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें कर लीजिएगा और याद रखिएगा, पूरे मन से निष्ठा से किए तो मैंने कहा ये शब्द याद रखिएगा कि दुनिया की कोई शक्ति आपके पैसे से जुड़ी हुई समस्या को समाप्त होने से नहीं रोक पाएगी। ध्यान रखिएगा। चलिए, मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरा नंबर है जिस पर किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय सलाह आपको चाहिए, कुंडली दिखाना है, दिखा सकते हैं। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।